अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा काइन मास्टर के बारे में। काइन मास्टर एक बेस्ट एंड्रॉयड ऐप वीडियो एडिटर है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनको चलाना नहीं आता है, या उनके पास वहाँ पे बिजली वगैरह का इशू है, या कोई भी इस तरह का इशू है, नेट का इशू है, कनेक्शन वहाँ पे नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को काइन मास्टर के बारे में तफसीली बताऊंगा कि आप काइन मास्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे आप देखें तो काइन मास्टर का आपके पास लोगो नज़र आ रहा है। ये आपने डाउनलोड करना है। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, या कोई भी ब्राउज़र जो आपके पास अवेल है, और वहाँ पे जाके आप लोगों ने यहाँ पे अभी मैं आपके सामने ये देखें पहले नंबर पर काइन मास्टर ही आ रहा है। मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे कह रहा है जनाब काइन मास्टर वीडियो, यानी आप इसको ओपन करें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल्ड का, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो दूसरा जो तरीका है वो है गूगल में आप चले जाएं, क्रोम में, या कोई भी ब्राउज़र है उसके अंदर आप चले जाएं, और यहाँ से आप लोगों ने, मैं आपके सामने अभी यहाँ पे काइन मास्टर, आप लोगों ने यहाँ पे काइन मास्टर डिजिट बिन ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे तो ये इस तरह का यानी इंटरफेस आपके सामने गूगल का ओपन हो जाएगा। जो सबसे ऊपर वाला है डाउनलोड काइन मास्टर मॉड प्रो फुली अनलॉक्ड एपीके, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। नहीं तो आप ये सारे भी देख सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसी को यहाँ से डाउनलोड कर लें। दोस्तों, प्ले स्टोर और यहाँ पे डाउनलोड करने का फ़र्क ये है कि अगर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे वाटर मार्क आएगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वाटर मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे आप फीचर ऑफ मॉड काइन मास्टर ये देख सकते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ वीडियो, इमेजेस, स्टिकर, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, वीडियो क्लिप्स वगैरह, नो वाटर मार्क ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह नहीं है। और आपने गो टू डाउनलोड, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो गो टू डाउनलोड पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने फिर मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, यानी रनिंग ऑन ऑल एंड्रॉयड ओएस और काइन मास्टर मॉड 4.8.13 52 MB, काइन मास्टर मॉड 4.12.1 61 MB, काइन मास्टर मॉड 4.13.4 87 MB। इस तरह आप नीचे चेक करते जाएं, जो भी आपको पसंद आए। या तो आप 1 बाई 1 एक को डाउनलोड कर लें, अगर वो आपको पसंद नहीं आता उसके फ़ीचर तो आप उसको रिमूव कर दें और दूसरे को इंस्टॉल करें। 52 वाले को पहले करें, फिर 61 वाले को करें, फिर 87 वाले को करें। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता तो आप यहाँ नीचे डाउनलोड काइन मास्टर मॉड ओल्ड वर्जन को भी आप कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो मैं भी उसके ऊपर आपको ले चलता हूँ। ये देखें हमारे पास आगे, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ काइन मास्टर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अभी मैं स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ। काइन मास्टर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो। ये देखें दोस्तों, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर पहले ही कोई काम किया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है,
तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि वीडियो की शक्ल में। आप उनको दोबारा री एडिट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कुछ भी नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे प्लस वाला जो निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो सेंटर वाला है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट एस्पेक्ट रेशो। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों आपने 16:9 रखना है, जो पहले वाला ऑप्शन है। अगर आप इसके अलावा किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप 9:16 और 1:1 जो भी आपको पसंद है या जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आप रख लें। मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं 16:9 को सिलेक्ट करूंगा। तो अभी ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये आप फ्री में, इसका प्रो वर्जन भी है और फ्री में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के ऑप्शन ये देखें आपके सामने आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे कुछ दो ऊपर एरो के निशान बने हुए हैं, ये अनडू रीडू करने के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद नीचे ये सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑटो मास्टर वॉल्यूम, ऑडियो फेड इन और वीडियो, और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एडिटिंग वगैरह ये डिफ़ॉल्ट में होते हैं, इसलिए आपने इनको नहीं छेड़ना है। अगर आपको कोई इसके अंदर कमी बेशी यहाँ पे करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और ओके कर दें। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है, जो 2 एरो और 3 डॉट्स हैं, ये फुल स्क्रीन के लिए है। उसके बाद इससे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो जब वीडियो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इस जगह पे आ जाएगा आपके पास, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या फंक्शन है। सबसे यहाँ पे राइट साइड पे जो ऊपर वाला एरो बना हुआ है ये है एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी आपकी गैलरी में वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सेव करने के लिए है। मीडिया ऑप्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको आपकी गैलरी में रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप बैकग्राउंड, फेवरेट, क्लाउड स्टोरेज, कैप्चर्ड और व्हाट्सएप, इमेज, पिक्सल लैब, स्क्रीनशॉट, वीडियो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है, फ़र्ज़ करो मैं स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक तस्वीर इसको एक्सपोर्ट, यानी आपने इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है तो ये यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा और ओके कर देना है। मीडिया का फंक्शन आपको पता चल गया होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑडियो। यहाँ पे ऑडियो आपको जहाँ पे रखना है, ऑडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑडियो गैलरी में लेकर जाएगा। यहाँ से आप कोई भी ऑडियो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उस ऑडियो जो भी आपने वहाँ पे ड्रॉप करना है या ड्रैग करना है तो आप यहाँ से उसको सुन भी सकते हैं। ये जो डबल डॉट बने हुए हैं और प्लस के निशान से आप इसको, ये देखें जैसे ही मैंने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे आ गई है और यहाँ से आप लोगों ने ओके कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये वॉइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप, यानी कि यहाँ पे आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइक लगाया हुआ है, उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जो लेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले मीडिया, इफ़ेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मीडिया का आपको बता दिया है। मीडिया ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। आप यहाँ से वीडियो और उसके बाद बैकग्राउंड और इमेज, व्हाट्सएप के हों चाहे वो फेसबुक से डाउनलोड किए हों चाहे यूट्यूब से किए हों, और वो आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक वीडियो देख लेता हूँ, ये वाला नहीं, और कौन से वाला वीडियो, चलो फ़िलहाल मैं इसी को ही रहने देता हूँ। या अगर आप कहते हैं तो ये वाला जो वीडियो है इसको, ये वाला भी मुझे नहीं पसंद आया, और यहाँ से
पिक्सल लैब स्क्रीनशॉट वीडियो, चलो कैप्चर्ड वाला इसी को ही मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखते हैं इसमें ऑडियो है या नहीं है। नहीं, इसमें ऑडियो नहीं है। इसी तरह दोस्तों आपने जो भी करना है, अगर आप किसी तस्वीर को, इस तस्वीर को अगर आप कहें इसको सेलेक्ट करें, आप कहते हैं कि इसको ये पहले नंबर पर लेकर आना, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे ये देखें अभी ये पहले नंबर पे आ गया और ये बाद में आ गया। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि लास्ट वाले को पहले नंबर पर लेकर आना, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और इसी तरह उठा के यहाँ पे लेकर आना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये जो लास्ट वाला है इसको सेंटर में रखना है, तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे ले आएं, ये आपका सेंटर में आ गया। इसी तरह अगर आपने ऑडियो को शुरू में रखना है, तो आप यहाँ से ऑडियो को पकड़ें और शुरू में लें। सेंटर में रखना है, यहाँ पे रखें। आप कहते हैं कि नहीं मैंने शुरू में कोई और ऑडियो रखना है और सेंटर में कुछ और, लास्ट में कुछ और, तो आप यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएं, ऑडियो में चले जाएं और यहाँ से कोई और ऑडियो, फ़र्क में इसी को दोबारा प्लस और यहाँ से। अभी आप कहते हैं कि ये जो ऑडियो है ये यहाँ से मैं इसको काट दूँ, क्योंकि इससे आगे दूसरे वाला ऑडियो ऑलरेडी है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ नीचे आ जाएं तो ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है। ये कह रहा है कि आप जी ट्रिम लेफ़्ट, राइट या सेंटर, तो मैं यहाँ से राइट करता हूँ। ये देखें वो वाला हमारा कट गया है, वो एरिया इसी तरह कट गया है। इसी तरह अगर आप वीडियो को काटना चाहते हैं, ये फ़र्ज़ करो ये वाला जो है आपका वीडियो है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। इससे पहले ये जो कैंची का निशान बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ट्रिम टू लेफ़्ट, ट्रिम टू राइट, स्प्लिट एड प्ले हेड या स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, यानी इसको अगर आपने एक्सटेंड करना है मज़ीद कुछ हिस्सों में, तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, वरना आप इसको सेंटर से 2 हिस्सों में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रीडू कर दें, ये जो लेफ़्ट ऊपर जो एरो बने हुए हैं। इसी तरह आपने दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से लेफ़्ट अनडू, और यहाँ से जिधर से आपने इसको काटना है वहाँ पे सेलेक्ट करें सेंटर में, जहाँ से आपने इसको काटना है। इसको एक दफ़ा मैं अनडू कर देता हूँ अपनी पहले वाली पोजीशन में। ये देखें यहाँ से, और यहाँ से राइट, ओके, अनडू, और इसको फिर सेलेक्ट करें और फिर स्पेल्ट एट प्ले हेड 2 हिस्सों में तकसीम करें। जो भी आपने करना है आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको अनडू कर देना है। दोस्तों ये तो था ऑडियो और वीडियो का, कि ऑडियो कैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से चला के भी देख सकते हैं, स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप और स्टार्ट। इसी तरीके से अगर आपकी वीडियो लंबी है, 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, आप इस तरह अगर चलाते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगे। तो जल्दी वहाँ तक जाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे एरो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एंड पे आ जाएंगे। दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पे, एंड, स्टार्ट, एंड। इस तरह अगर ये ऑडियो आप समझते हैं कि ये ज़्यादा है, वीडियो कम है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ से भी आपने काटना है यहाँ से आप लोगों ने ये नीचे आ जाना है। ये देखें यहाँ पे ट्रिम, और यहाँ से लेफ़्ट या राइट, क्योंकि ये राइट ज़्यादा है तो इसलिए मैं राइट को यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और ओके कर दिया। अभी ये बिल्कुल बराबर हो गया, इस वीडियो के बराबर हो गया। तो उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो लेयर के अंदर हम जाते हैं। देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, 14 मिनट की हो गई है और 2-3 मिनट और लगाते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। लेयर के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने फिर आ जाना है यहाँ पे मीडिया के ऊपर, और यहाँ पे आप कुछ भी
यानी कि इसी के नीचे आप मल्टीपल लेयर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ओके। और इसी को आपने सेलेक्ट करना है। ये चाहे वीडियो है चाहे ये पिक्चर है, आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा और यहाँ ऊपर वाले कोने से रोटेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अगर आप छोटा समझो कि ये जो पीछे वाला जो जिस लड़की के हाथ में चाय का कप है वो आपकी एक वीडियो हो गई है। ये जो ऊपर दाएं साइड पे मैंने लगाया ये दूसरी वीडियो हो गई है। इसी तरह आप फिर मीडिया लेयर और यहाँ से आप वीडियो और यहाँ से फ़र्ज़ करो ये मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से छोटा और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आप ये समझें कि आपके 3 वीडियो हो गए हैं। आप यानी एट ए टाइम मल्टीपल लेयर इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एट ए टाइम मल्टीपल लेयर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसको यहाँ से आप ये अगर ये वीडियो होते तो अभी चूँकि ये तस्वीरें हैं तीनों की तीनों, अगर ये वीडियो होते तो ये आपको यहाँ पे तीनों वीडियो एक साथ यानी कि आपको चलते हुए नज़र आ जाते। ये मल्टीपल लेयर के लिए। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे चलाता हूँ। ये एरिया कुछ साफ़ है हमारे पास। यहाँ पे दिखाता हूँ लेयर के अंदर अगला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स के हमारे पास यहाँ पे बेसिक इफ़ेक्ट्स और गेट मोर। मैं फ़िलहाल बेसिक के ऊपर जाता हूँ, बेसिक के ऊपर, और यहाँ से मैं कोई एक कलर सेलेक्ट करता हूँ, ब्लर, और ये देखें हमारे पास आ गया। अभी आपने क्या करना है, इसको अगर आप छोटा या बड़ा यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप रोटेट कर सकते हैं आपको जो चाहिए। फ़र्ज़ क्या कुछ एरिया आप लोग कहते हैं कि वो मैंने छुपाना है। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं तो कुछ लोगों ने अपने जीमेल, अपना अकाउंट नंबर या अपना नाम, एड्रेस वगैरह छुपाया होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो दिखाने के काबिल नहीं है तो वो उसको लोगों ने अक्सर आपने देखा होगा छुपाया होगा। तो वो कैसे छुपाते हैं, वो इस तरीके से छुपाते हैं कि आपने इसको यहाँ पे छुपाना है। फ़र्ज़ करो आप ये छुपा रहे हैं कि ये जो लड़की के हाथ में चाय का कप है इसको आप छुपाना चाहते हैं, तो आपने उसी हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके वहाँ पे रख देना है। रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आना है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये अभी आप देखें तो ये देखें ये कम ज़्यादा आप यहाँ से कि थोड़ा थोड़ा नज़र आए, बिल्कुल नज़र ना आए, आप यहाँ से ये रख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद इसको आपने कितने एरिए तक दिखाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी है आपको जितना एरिया चाहिए उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ ऊपर से आप लोग इसको ओके कर दें। उसके बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है लेयर में। फिर हम जाते हैं और वो है ओवरले। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको क्लासिक स्टिकर नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और गेट मोर के ऊपर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाते हैं, फ़नी स्टिकर। और इसके अलावा फिर मैं यहाँ से ये एक फ़नी स्टिकर उठा लेता हूँ। आपने इसके ऊपर जनाब नीचे जो आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपने इसको दिखाना है आप वहाँ पर इसको ले जाकर रखें, जितने एरिया में दिखाना है उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल कम ज़्यादा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं जितने एरिया में दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट इसके जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे फेड, पॉप यानी इन एनिमेशन, और नो करना है, नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे देखें तो ये भी वही है ओवरऑल एनिमेशन
इसके ओवरऑल जब तक ये शो हो रहा है, ब्लिंकिंग करता रहे, फ्लिकर करता रहे, पल्स ये इस तरीके से, यानी कि लेफ़्ट राइट रोटेटिंग में ये इस तरीके से, फ्लोटिंग में और ड्रिफ्टिंग में, ये देखें यहाँ पे ड्रिफ्टिंग, फिर स्क्वैशिंग और फिर रेन की तरह, बारिश की तरह ये इस तरीके से नज़र आए। नहीं चाहिए तो नो कर दें। उसके बाद इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये देखें, ये आउट एनिमेशन, यानी कि जब शुरू में ये सामने आए या नज़र आए तो कैसे है, और जब ये ख़त्म हो तो फिर कैसे, वही फेड, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ़्ट, और यहाँ नीचे से आप इसकी टाइमिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ और ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा, ये देखें यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ट्रिम करना है आप लोगों ने, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ सेंटर से ट्रिम यानी काटना है आप लोगों ने, कम करना है, ज़्यादा करना है, 2 हिस्सों में करना है। तो आप यहाँ से अगर ट्रिम टू लेफ़्ट, ट्रिम टू राइट और स्प्लिट एड प्ले हेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर आपने क्लिक करना है और अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रोटेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, यानी जो आपको पसंद है आप उस हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर क्लिक करना है और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ब्लेंडिंग का। दोस्तों फ़िलहाल इसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या एक्शन करता है। मल्टीपल और ये स्क्रीन और इस तरह सॉफ्ट लाइट्स और हार्ड लाइट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और उससे जो अगला ऑप्शन है वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ओके। और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है कि लेबल है, और यहाँ पे आप नीचे देखें, आपको इन्फॉर्मेशन के नीचे तो डॉट नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें, ये चीज़ें यानी इनके नाम लिखे हुए नहीं नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या नज़र आएगा, ये सॉरी नीचे आ जाते हैं, ओके, दोबारा क्लिक करते हैं। अभी इनके आपको नाम नहीं नज़र आ रहे हैं, ये देखें सिर्फ वो लोगो बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 9 डॉट्स हैं इसके साथ जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वही आपको राइटिंग में या लिखाई में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, और ओके कर देना। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास लेयर में, वो है टेक्स्ट का ऑप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, यहाँ पे जो भी चाहिए आप, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, यानी कि उस हिसाब से आपने कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से आप छोटा बड़ा और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, और जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख दें। दाएं साइड पे देखें तो ए छोटा बड़ा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इनके ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हैं वो वाले फ़ॉन्ट्स हैं। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे रोबोट बोल्ड इटालिक रखता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये आ गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास सीज़र यानी कैंची का। अगर आपने इसको ट्रिम करना है तो वहाँ पे रखें, जहाँ से काटना है वहाँ से काटें, लेफ़्ट राइट सेंटर, और इसी को दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइट, पहले वाइट था हमारे पास, आप रेड, ब्लू, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट का, मैंने रेड सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखें हमारे पास रेड कलर लिखा हुआ ये आ गया है। इसको आप लोगों ने यहाँ से दोस्तों ओके कर देना है। उसके बाद इसी के ऊपर अगर आप टेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसको इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, अल्फ़ा ओपेसिटी,
रोटेट और ये सारी चीज़ें, शेडो वगैरह भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे इसको ब्लैक कलर मेरे पास है, रेड है, तो इसको मैं येलो कलर में शेडो देना चाह रहा हूँ। ओके, और ये देखें येलो कलर में हमारे पास शेडो आ गया। ग्लो मैं इसको ब्लू कलर में करता हूँ और ओके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आउटलाइन, इनलाइन, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। बैकग्राउंड में ये रेड में है तो मैं वाइट बैकग्राउंड और यहाँ से ओके। तो ये आप यहाँ इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है बैकग्राउंड, और इसको यहाँ से ये बैकग्राउंड अभी हमारा यहाँ पे, ये देखें बैकग्राउंड वाइट कलर में यहाँ पे हमारे पास लग गया है। आप यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास इतने ऑप्शन हैं। आप फुल विड्थ बैकग्राउंड और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे आउटलाइन, ग्लो, शेडो, और यहाँ पे इसको देखें आप जस्टिफाई, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जहाँ पे आपने रखना है आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद रोटेट पे आप आ जाएं तो यहाँ पे अभी ये देखें, ये लिखाई आपकी उल्टी सीधी हो गई है। मुझे तो ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। वापस उसी जगह पे लाने के लिए आप रीडू, अनडू से भी कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट, ये देखें यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, सीधा उल्टा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये लेफ़्ट साइड अनडू से इसको वापस कर सकते हैं अपनी पहली वाली पोजीशन में। एक दफ़ा फिर, यानी जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप आगे जाना चाहें या पीछे आना चाहें, आप यहाँ से अनडू, रीडू से आ जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो वो है हमारे पास लेयर का ऑप्शन। इसको मैं अनसेलेक्ट, ओके। और लेयर के ऑप्शन में अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हैंड राइटिंग। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसके बाद अगला ऑप्शन है, उसके बाद अगला ऑप्शन है, और ओके हो गया। लेयर में दोबारा जाता हूँ, हैंड राइटिंग में, और ये यहाँ से जो पहला एरो बना हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने पेंसिल अपने लिए सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो सबसे लास्ट सेकंड है रेक्टेंगल, इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कलर, और यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप यानी कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, उसको छोटा बड़ा, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाईलाइट उसको कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ऊपर एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ से आप इसको मिटा सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएं, जो भी आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, ये देखें 1 2 3, ये इस तरीके से, और इसको अनडू, रीडू यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो एरो के निशान में ये ऊपर वाला जो डबल एरो है इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कलर में कोई और येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये ओके। और इसी तरह इसके नीचे जो आपके पेंसिल जो आपने एडिट किया है राइट साइड पे, इसके नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो इससे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से आप रेज़र कर सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं। वो परिंदे की आवाज़ आपको आ रही होगी, माइंड नहीं करना है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पेंसिल का दोस्तों यहाँ पे आपको यानी कलर वगैरह, और यहाँ से आप पेंसिल को एडिट कर सकते हैं। कोई भी कलर आपको चाहिए, यहाँ से आप कोई भी कलर अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कलर ओके। और ये देखें आपने जिस चीज़ को हाईलाइट करना है, शो करना है जिस एरिए को, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो इसको रेज़र से मिटा दें और ओके कर दें। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई होगी।
इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें फिर आपको मज़ीद मैं तफसील से बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और आप लोगों ने वेट करना है। उसी वीडियो को मैं एक्सटेंड करके इसके साथ भी मिला दूंगा और इससे आगे यानी कि एक ही वीडियो बना दूंगा और आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं काइनमास्टर में जहां पे पहले ही हम मौजूद थे और जहां पे हमने ख़त्म किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। इसको सीखने के लिए आप 5 मिनट में भी सीख सकते हैं अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बिल्कुल ही आसान है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ कि आप इससे यानी कि हर किस्म के आप फेसबुक इंट्रो, यूट्यूब इंट्रो, उसके बाद आप जो चीज़ यहाँ से इसके अंदर इस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडिया के ऊपर जाता हूँ मैं और उसके बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारी गैलरी में। और यहाँ पे आप देखें तो बैकग्राउंड, फेवरेट, क्लाउड स्टोरेज, AZ रिकॉर्ड, फ्री और कैप्चर्ड, व्हाट्सएप इमेज, पिक्सल लैब, स्क्रीनशॉट, वीडियो डाउनलोड, कैमरा, पिक्चर और इस तरह लोगो आर्ट और फेविकॉन, जितने भी आपके पास हैं नीचे आप चलते जाएं। यानी कि ये आपका जो गैलरी है उसको ये छान मारेगा कि उसके अंदर कोई चीज़ ये रहने नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई साहब इधर भी कुछ पड़ा हुआ है, इधर भी कुछ पड़ा हुआ। तो यहाँ से मैं एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं करता हूँ। वो कह रहा है जनाब देयर इज़ ए प्रॉब्लम with the way this video clip is encoded. This will not affect the quality when exporting or sharing, but it may cause problem when editing or previewing the project or using the split or temp feature. मैं इसको कर देता हूँ ओके कि भाई मुझे ये चाहिए और यहाँ से ओके कर दिया। दोस्तों, ये हमारे पास एक वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होके आ गई है। ये लड़के हमारे यहाँ पे कुछ कोई प्रोग्राम के चला के दिखाता हूँ, लेकिन अभी इनकी आवाज़ आपको इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने वहाँ यहाँ पे माइक लगाया हुआ है। शायद ये बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको आवाज़ आ जाएगी। मैं इसको यहाँ से रोक लेता हूँ। उसके बाद जो पहला हमारा सबसे यहाँ पे मसला आता है कि इसके अंदर जो ऑडियो है ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर हाथ रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीज़र यानी कैंची का निशान जो ऊपर नज़र आ रहा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ नीचे आप देखें तो चौथे नंबर पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना। अब ये कर देना। अब क्या हुआ है कि जो हमारा वीडियो है और ऑडियो ये दोनों अलग। अब इसमें से आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं और जो चाहिए वो। ऑडियो चाहिए, वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो वीडियो को सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें यहाँ लेफ्ट साइड से। लेकिन इसमें एक मसला आ जाएगा कि आपका वीडियो भी साथ ख़त्म हो जाएगा। है कि अनडू है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। ऑडियो को हमने डिलीट होने से कैसे बचाना है उसका एक तरीक़ाकार है। आप मीडिया में जाएं, यहाँ से कोई एक पिक्चर आप उठा के ले आएँ। मैं यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड में और यहाँ से ये वाला पिक्चर मैं उठा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस ऑडियो को मैं इसके नीचे ले आके रखता हूँ। अब मैं अगर ये वाला वीडियो डिलीट कर देता हूँ तो मेरा ऑडियो अभी नहीं जाएगा
क्योंकि वो जो ऑडियो था हमारा वीडियो के नीचे ही था, इसलिए जब हम वीडियो को डिलीट कर रहे थे तो साथ ऑडियो भी डिलीट हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे एक तस्वीर रख दी है, अब उसके नीचे हमारा ऑडियो मौजूद। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो चाहिए और ये ऑडियो नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने ऑडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। अब इस जगह पे आ सकते हैं आप लोग, वो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है ऊपर मीडिया के साथ, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके ऑडियो गैलरी में। वो कहेगा कि भाई साहब आपने जितने भी गाने रखे हुए हैं, ऑडियो शाडियो रखे हुए हैं, वो आपके सामने ये लेकर आ जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी एक ऑडियो सेलेक्ट करता हूँ। इसको अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये देख लें, इसका नाम आ रहा है बेस आफ्टर बेस, उसके बाद प्लस का निशान, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो आपका इस वीडियो के नीचे आ जाएगा। उससे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो आप इसको गैलरी में रहते हुए सुन सकते हैं। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है टाइम, लिखा हुआ आ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 मिनट 25 सेकंड की है। आपने यहाँ से प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑडियो आपका यहाँ पे ये देखें वीडियो के नीचे आ गया, और इसको ओके कर दें। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और लेफ़्ट साइड से डिलीट कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब मैंने ये ऑडियो को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखें सबसे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम का। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा 10, 20, 30, 100, 150, 200 तक अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये 100 पे होता है। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे अगर आप देखें तो कंप्रेसर लिखा हुआ आ रहा है। ये वाला जो हमारा है ये लेफ़्ट के ऊपर और 100% लिखा हुआ है, और ये वाला जो है हमारा वो है राइट के ऊपर और लिखा हुआ है। अगर आप इसको राइट पे ले आते हैं ऊपर वाले को यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि एक कान में आवाज़ आएगी और एक में नहीं आएगी, यानी राइट में आवाज़ आएगी। अगर आप हेड गियर लगाते हैं तो आपको राइट में आवाज़ आएगी, लेफ़्ट में आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप नीचे वाले को यहाँ से उठा के, सॉरी इसको तो नहीं उठाना था हमने, ये इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो भी मसला नहीं है। यानी एक लेफ़्ट में हो गया, एक राइट, दोनों हेड गियर में आपको आवाज़ आएगी। अगर आप इसको यहाँ पे रख लेते हैं तो सिर्फ लेफ़्ट में आएगी, राइट में नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने एक को राइट में और एक को लेफ़्ट में, और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये इसी तरह ही होते हैं। हाँ, अगर आप ऊपर वाले को यहाँ पे राइट पे ले आते हैं और इसको लेफ़्ट पे, तो भी मसला नहीं है, लेकिन आपने एक को लाजमी राइट पे रखना है और एक को लेफ़्ट पे लाजमी रखना है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो वॉल्यूम पिच है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे ही होता है, यानी कि ना इसमें शोर कम होता है ना ज़्यादा होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मैं कहता हूँ आपने इसको यहीं पे रहने देना है, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से करके ओके, कम करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो को फिर सेलेक्ट करेंगे तो अगला जो ऑप्शन है स्पीकर के बाद, वो है हमारे पास वॉइस चेंजर। जो पहला ऑप्शन है वो वॉइस चेंजर है, दूसरा भी वॉइस चेंजर रोबोट, वॉइस चेंजर डीप, वॉइस चेंजर मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। यानी मैं अभी अपनी आवाज़ में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करता। ऑडियो के ऊपर फिर मैंने सेलेक्ट किया, और अगला जो ऑप्शन है वो है आपके सामने वॉल्यूम एनवेलप। इसके ऊपर आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, 1 सेकंड, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ
ऑडियो को और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ऑडियो वाली लाइन देखें तो इसके सेंटर में आपको एक लकीर नज़र आ रही है। आप इसको ये देखें, यहाँ पे कर दिया मैंने, फ़र्ज़ करो ये अभी ऊपर चला गया है या नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको फिर मैं यहाँ से आगे चलाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेंटर में ले आया, फिर यहाँ से मैं इसको आगे कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नीचे ले आया, फिर आगे कर दिया, इसको मैं ऊपर लेके गया टॉप पे और फिर आगे लेके आया, इसको सेंटर में कर दिया, फिर आगे लेके आया। दोस्तों ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोस्तों आप लोगों ने अक्सर FM रेडियो पे सुना होगा, देखा होगा कि जब वो वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है वो बोल रहा होता है, जब वो बोल रहा होता है तो उसके बैकग्राउंड एक म्यूज़िक की भी आपको आवाज़ आ रही होती है, म्यूज़िक चल रहा होता है। तो जब वो बंदा बोल रहा है तो म्यूज़िक कम होती है, यानी म्यूज़िक की आवाज़ कम होती है और बंदे की ज़्यादा होती है। इसी तरह जब वो बंदा खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है तो म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सेम वही चीज़ है। अगर आप अपनी वीडियो में यानी कि इस तरह बोल रहे हैं कि कहीं आप चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कहीं आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी आवाज़ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ओके कर देना है। तो वैसे मुझे तो ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे नो कर देता हूँ। और उसके बाद इसी के ऊपर हमने सेलेक्ट किया हुआ है बैकग्राउंड, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड, ये पहले ग्रीन और जो वेव्स थे वो नज़र आ रहे थे, ये आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा। उसके बाद लूप का ऑप्शन आ रहा है, ये भी आप देख लें, इनको आप ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, अगर आप छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन आपके ऑडियो क्वालिटी में कभी आवाज़ कम ज़्यादा, शोर वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। उससे अगला जो हमारे पास नीचे ऑप्शन है एक्सटेंड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये देखें, ये यहाँ से ऑन, बल्कि ये तो ऑलरेडी एक्सटेंड है, यहाँ पे नहीं, हमारे पास नहीं है। यहाँ से वो कह रहा है जनाब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। उसके बाद ऑडियो ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए हमारे पास ट्रिम टू लेफ़्ट, ट्रिम टू राइट, और इसको अगर दो हिस्सों में तकसीम करना है तो आप यहाँ से स्प्लिट एट प्ले है जो सबसे नीचे वाला है, अब ये ओके कर दें और ये देखें दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इस किसी हिस्से को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं, इसको आप आखिर में भी ले जा के रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से एरो से इसको वापस अपनी जगह पर ले आए, ये वापस आ गया है। उसके बाद अगर आपने इसको यहाँ से राइट, ये ट्रिम के ऊपर आ जाते हैं, राइट काटना है या लेफ़्ट काटना है, यहाँ से मैं लेफ़्ट काट देता हूँ, ये आगे वाला हिस्सा शुरू वाला ख़त्म हो गया, यहाँ से मैं वापस कर देता हूँ और यहाँ से राइट कर देता हूँ, तो इससे जो बाद वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। मैं फ़िलहाल इसको वापस और ओके कर दिए, इसके ऊपर दोबारा सेलेक्ट किया है और यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन, तो ये आपको सिर्फ इसका बताएगा जनाब बेस आफ्टर बेस, सॉन्ग टाइटल है, नेम है इसका बेस आफ्टर बेस डॉट MP3, लोकेशन ये इस जगह पे पड़ी हुई है, ड्यूरेशन 1 मिनट 24.7 सेकंड, टाइप MP3 है, सैम्पल रेट 44100, ये इंफॉर्मेशन है इसकी। आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं दोस्तों 3 डॉट्स, इंफॉर्मेशन के नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 3 डॉट्स वाले, ये 9 डॉट्स हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, लूप, ट्रिम, स्पेल्ड, तो ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ आपको आइकॉन नज़र आएंगे। ये देखें अभी ये आपको सिर्फ आइकॉन नज़र आ रहे हैं। आई को वापस लाने के लिए इससे जो आप क्लिक करेंगे, यार ये बार बार वापस आ रहा है, तो वो वाला बार बार वापस आ रहा है, तो वो वाला लिख
आ जाता है और ओके कर देना। दोस्तों ये तो थे ऑडियो के हमारे पास कुछ, इसको हम कट कैसे कर सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं, सारी चीज़ें हमारी ऑडियो की। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो में। वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है कैंची का, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो कह रहा है जनाब ट्रिम टू लेफ़्ट, यानी ये काटने के लिए कि यहाँ से आप लेफ़्ट काटना चाह रहे हैं, राइट काटना चाह रहे हैं, या स्प्लिट एट प्ले हेड सेंटर से, या दो हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगला है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ओके कर दें, ये नीचे इसके अंदर जो ऑडियो था वो वापस आ गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं या ऊपर वाले ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं, जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें और ये लेफ़्ट साइड से डिलीट कर दें। अच्छा, फिर वीडियो के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, कैंची के निशान के पे गया, एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बाद है स्प्लिट एंड इंसर्ट, यानी काटें और इसको डबल कर दें, फ्रीज फ्रेम, और इसको फ्रेम के अंदर कर दें। मैं फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग अगर करना, मैं चलो एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज़ वेट कैप्चरिंग, ये देखें ये हिस्सा हमारे पास, ये एक और हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, फिर एक ये हिस्सा हो गया, फिर ये हिस्सा हो गया, यानी कि ये इसको टुकड़ों में तकसीम कर देता है। यहाँ से इसको ये टुकड़ों में इसने तकसीम कर दिए। मैं इसको फ़िलहाल वापस अपनी पहली पोजीशन में लेके आ रहा हूँ। इसी को ऊपर दोबारा सेलेक्ट करें और उसके बाद दोबारा हम नीचे चले जाते हैं, कैंची के निशान के ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ से ये सारे इसके ऑप्शन कंप्लीट हो गए हमारे पास, ओके। और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा सेलेक्ट किया, अगला ऑप्शन क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। आप इसको जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं और यहाँ सेंटर से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा जितने एरिया में आपने इसको दिखाना है आप यहाँ से दिखा सकते हैं। यस, स्टार्ट अगेन, दोबारा स्टार्ट कर दिया है हमने। तो इसको दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे ये स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है जिस तरीके से आपने दिखाना है। एक दफ़ा मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं इस तस्वीर के ऊपर आपको ओके कर देता हूँ, लेके आता हूँ और समझाता हूँ आप लोग। ये तस्वीर अब मैं यहाँ से इसको जब चलाता हूँ तो ये देखें, ये छोटे से बड़ा हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये शुरू से लेकर आखिर तक इसी तरह, जिस तरह अभी ये सामने है, इसी तरह मुझे नज़र आए, तो आप इसके ऊपर यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और क्रॉप और स्टार्ट पोजीशन, यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा, यानी मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी तस्वीर है वो यहाँ से और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऊपर नीचे से करना है तो ऊपर नीचे से कर सकते हैं आप, लेफ़्ट राइट से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको चाहिए। अभी मैं कहता हूँ कि मेरी जो तस्वीर है वो यहाँ से ये ऐसे शुरू से लेकर आखिर तक इस तरह नज़र आ जाए। अभी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, इसको आपने आपस में कपल कर देना है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, तो ये देखें शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ये छोटा बड़ा यानी नहीं हुआ है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और क्रॉप के ऊपर और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अभी चला के दिखाता हूँ, तो ये देखें अभी ये यानी तस्वीर पीछे से चलकर आ रही है आपके सामने। इसका ये फंक्शन होता है दोस्तों। और इसी तरह वीडियो में भी आप करना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, आप कहते हैं कि शुरू से आखिर तक इस हिस्से को आपने दिखाना है, तो क्रॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। वैसे ये होता है इस तरीके से है कि आप अगर एक इसका छोटा सा टुकड़ा बना दें, यानी पूरी कंप्लीट वीडियो को तो आप नहीं दिखा सकते। मैं फ़र्ज़ करो इसको यहाँ से क्रॉप कर दे प्ले हेड,
2 हिस्सों में हो गया, मैं कहता हूँ कि ये जो एरिया है मेरा, ये वाला जो एरिया है ये मुकम्मल नज़र आए। तो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्रॉप और स्टार्ट से ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से आपने करना है। जिस एरिया को शो करना है आपने उस एरिया को दिखाना है, और उसके बाद इसको एंड पोजीशन और ओके कर दें। ठीक है दोस्तों, अभी ये यहाँ से चलाते हैं। ये देखें, अभी हमने इसको वो छोटा बड़ा, ये देखें अभी जिस तरह वो बंदे आगे पीछे हो रहे हैं या जो भी वीडियो बना रहा है वो उस हिसाब से ये रोटेट करते हुए आ रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, वो वॉल्यूम का है। वही जिस तरह इनमें भी वॉल्यूम दोस्तों वही है, लेफ़्ट राइट। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट पे कर देते हैं तो आपको लेफ़्ट में आवाज़ आएगी, राइट में नहीं आएगी। राइट पे करते हैं तो आपको राइट कान में यानी राइट एरो में आवाज़ आएगी एयर में, और लेफ़्ट में नहीं आएगी। सेंटर में रखेंगे तो दोनों में आपको आवाज़ आएगी। इसी तरह आप यहाँ से आवाज़ को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं अपनी आवाज़ को, और यहाँ से भी आप इसकी शाइनिंग वगैरह ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसलिए आपने ये जो राइट वाले 2 ऑप्शन इनको नहीं छेड़ना है। सिर्फ यहाँ से वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर दें और ओके कर दें। उसके बाद वीडियो के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं और अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लिप ग्राफिक। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप बेसिक टाइटल इफ़ेक्ट, मोर टाइटल इफ़ेक्ट, पावरफुल, सेंटिमेंटल, ट्रैवल एंड एक्टिविटी, यानी कि ये इस तरह के आप यहाँ से दे सकते हैं इसको ग्राफिक। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन मैंने लगाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, और यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। किधर गया, यहाँ से चला के दिखाता हूँ। ये वो इफ़ेक्ट, और ये यानी स्टार ऊपर से गिर रहे हैं, ये चीज़ आप दिखा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ एरिया भी मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे इसका वहीं से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे आपका एंड, यानी जहाँ पे आप लोगों ने इसको रखना है। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ कि वो हमारा यहाँ पे आया है या नहीं आया। आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो आप बेशक ना लगाएं। इसके ऊपर दोबारा सेलेक्ट करें और इसके ऊपर जाएं, और यहाँ से अगर आप लोगों ने नहीं लगाना है दोस्तों तो आप यहाँ से नो कर दें और ओके कर दें। उसके बाद इसी के ऊपर दोबारा, और स्पीड कंट्रोल, यानी आपने अक्सर देखा होगा कई लोग इसको तेज़ चलाते हैं। कुछ एरिया उसको आपने जल्दी कवर करना होता है, दिखाना भी है और जल्दी कवर करना होता है, तो आप यहाँ से उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5, 2, 3, 4, 5, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आप इसको करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी ये देखें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, वो है रोटेट मिरर। अब ये बंदा देखें तो ये, और यहाँ से आप देखें तो ये भी इस साइड पे हो गया, वो इधर आ गया, एक बंदा उधर चला गया, एक इधर आ गया। सॉरी, इसी तरीके से आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं, उल्टा सीधा, लेफ़्ट राइट, जो भी आपने करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से अनडू कर दें। अनडू होता है, रीडू होता है, आप पढ़े लिखे हैं। ओके, एक और पोजीशन भी है, ये है रोटेट, और यहाँ से ओके कर दें। फिर इसी के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है कलर फ़िल्टर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर फ़िल्टर मिल जाते हैं। जो भी कलर आपने ओल्ड, न्यू, ब्लैक, यानी सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दिन के टाइम, आप मैं फ़र्क करो यहाँ पे ये कलर लगाता हूँ तो ये देखें उस बंदे के पहले कपड़े बिल्कुल वाइट थे, अभी ये देखें ये कलर यहाँ से चेंज होते जा रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्मल कलर पे ये आ गया। ओके कर देना है जो भी रखना चाहते। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा, और यहाँ पे कलर
फ़िल्टर हो गया है। कलर एडजस्टमेंट, यहाँ से आप कलर, ये देखें, यहाँ से आप कलर काम ज़्यादा कर सकते हैं। शाइनिंग, यहाँ से कंट्रास्ट, और यहाँ से ये वैसे 0 पे होते हैं, यानी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने करना है इसको कहीं ज़्यादा करना है, रोशनी कम करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके कर देना है। उसके बाद इसी के ऊपर फिर सेलेक्ट करना है। और अगला जो ऑप्शन था हमारे पास वो था कलर एडजस्टमेंट। ये सॉरी हो गया। इससे जो अगला ऑप्शन था हमारे पास वो था वॉल्यूम एनवलप। ये मैं आपको ऑडियो में भी बता चुका हूँ दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे आपको सेंटर में एक लकीर नज़र आ रही है। जहाँ पे आपने आवाज़ को कम करना है वहाँ पे कम कर दें, जहाँ पे ज़्यादा करना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करो आपने इसको बिल्कुल एडजस्ट रखा, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया और यहाँ पे कम कर दिया, और उसके बाद इस तरह यहाँ पे सेंटर में, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आप इसको ना भी रखें तो भी कोई मसला नहीं। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, वो विजनेट। मैं थोड़ा देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये बंदा है, इसकी तस्वीर है, इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। ये देखें, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, चारों साइडों से ब्लैक और दरमियान में वीडियो नज़र आने चाहिए। ऑडियो फ़िल्टर को भी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये वही है, वॉइस चेंजर रोबोट, वॉइस चेंजर डीप, वॉइस चेंजर मॉड्यूलेशन। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। एक को सिलेक्ट करना है, सुन लेना है, मज़ा आता है, पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको यहाँ से रीडू कर दें, अनडू कर दें, और उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करें, फिर तीसरे को सिलेक्ट करें, फिर सुन लें, फिर चौथे को सिलेक्ट करें, फिर सुन लें, जो पसंद आए वो यहाँ से लेना। दोस्तों ये तो हो गए थे इसके वीडियो के, यानी कि यहाँ पे और भी कुछ रह गया है। ये एक रह गया था हमारे पास ऑडियो फ़िल्टर, या ये हो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए, चारों ऑप्शन हो गए। मीडिया में आप गैलरी में जाएंगे और वहाँ से फ़ोटो वीडियो वगैरह सेलेक्ट करके ले आ सकते हैं। ऑडियो में आप ऑडियो गैलरी में जाएंगे ऑडियो लेने के लिए। उसके बाद वॉइस, यहाँ पे आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी आवाज़ में यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने स्टॉप कर दिया है। उसके बाद इसको क्लोज। उसके बाद जो लेयर है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे आप मीडिया में जाएंगे, आप यहाँ से मल्टीपल लेयर ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में। ये देखें, एक पहले था, एक मैंने यहाँ पे लगा दिए। इसको यहाँ से छोटा बड़ा रोटेट वगैरह कर सकते हैं और ओके कर दें। उसके बाद फिर इसमें जाएं, इफ़ेक्ट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेसिक इफ़ेक्ट। कुछ एरिए को अगर आप लोगों ने हाइड करना है, उसको अगर आप लोगों ने छुपाना है, ये मैं यहाँ से इसको, ये देखें, छोटा बड़ा, जिस एरिए को भी आप लोगों ने, यहाँ से अजान हो रही है तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर तक इसको ख़त्म कर देता हूँ, या अजान के लिए वेट कर लेते हैं। मैं देखता हूँ 28 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों, 2 सेकंड वेट करना है अजान। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। अजान हो गई है। ये जो ब्लर था हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जितने एरिया को आपने कवर करना है, नहीं दिखाना है, वो वहाँ पे दिखा सकते हैं आप। उसके बाद इसके सेटिंग में जाएं, आप यहाँ से इसकी कंट्रास्ट को, यानी कि आपने बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा दिखाना है ताकि बंदा देख भी सके और उसको समझ ना आ जाए, समझ भी ना आए, या तो मुकम्मल ही उसको बिल्कुल नज़र ही ना आए, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर के हमारे पास ऑप्शन है वो है ओवरले। यहाँ से आप लोगों को क्लासिक स्टिकर, ये देखें, यहाँ से आप लोगों को ये स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों, आप लोगों ने अगर कोई यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर में ऑप्शन है वो टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपके पास कीबोर्ड है आप उसमें रख सकते हैं।
लिख सकते हैं आप। यहाँ ए की मदद से आप इसको फ़ॉन्ट दे सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप इसको दोस्त दे सकते हैं ए की मदद से, और इसकी मदद से आप इसको काट सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यहाँ से कलर का ऑप्शन। आप यहाँ से इसको कोई भी कलर, मैं रेड कलर दे रहा हूँ, कलर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, जहाँ पे आपने रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ओके कर देना है। उसके बाद आप इसको इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रोटेट वगैरह, ओपेसिटी दे सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों वो है हैंड राइटिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, कोई क्लियर एरिया जहाँ पे मुझे नज़र आए, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। ये एरिया यहाँ पे लेयर और हैंड राइटिंग, अगर आप लोग कोई ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये है पेंसिल, और उससे अगला जो ऑप्शन है ये है कलर, और उसके बाद नीचे वाले जो दो ऑप्शन है वो मिटाने के लिए रेज़र। सबसे पहले आपने यहाँ से कलम, मैं फ़र्ज़ को ये रेक्टेंगल को चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से आपने कलर, मैं ब्लू कलर चूज़ कर रहा हूँ, और ओके कर दें। और जो भी आपने यहाँ पे दिखाना है, जिस एरिए को आपने शो करना है, तो आप यहाँ से ये दिखा सकते हैं। ये जो नीचे दो ऑप्शन हैं ये हैं रेज़र मिटाने के लिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, और ओके कर देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो को मैंने 1 घंटे से लंबा क्यों बनाया ये तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, और ना ही ये वीडियो हमारा मकसद था इसको बनाने का, 1 घंटा लंबा करने का। असल जो हमारा वो मकसद था वो ये था कि आप YouTube से पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसी के ऊपर मैं 1 बाय 1 डेली एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और आपको मज़ा आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।